रात के 3:14 पर अरब सागर से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर तक 400 किलोमीटर की एक चाप में तैनात अमेरिकी नौसेना के 11 युद्धपोतों से एक साथ 128 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें अपनी वर्टिकल लॉन्च सेल्स से निकली। 128 मिसाइलें, 11 जहाज, एक कमांड। 1 मिनट। अमेरिकी नौसैनिक इतिहास का सबसे बड़ा एकल टॉमहॉक सैल्वो हवा में था। इससे पहले कि किसी एक भी ईरानी रडार ऑपरेटर ने अपनी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को समझ पाया हो, अब्राहम लिंकन के कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में लेफ्टिनेंट कमांडर जेसन बारफील्ड अपने टैक्टिकल डिस्प्ले पर लॉन्च डेटा स्क्रॉल होते देख रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो इस युद्ध के 37 दिनों में नहीं हुआ था। उन्हें लगा आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। ऑन ऑपरेशन आयरन वर्डिक्ट 19 दिनों में तैयार किया गया था। यह कोई प्रतिक्रियात्मक हमला नहीं था, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं थी। यह एक सुनियोजित, व्यवस्थित और समग्र आक्रामक अभियान था। एक रात में वो करने के लिए जो 37 दिनों के क्रमिक हमलों से नहीं हो पाया था। ईरान की हर बची हुई सैन्य संपत्ति को एक साथ नष्ट करना, हर मिसाइल लॉन्चर, हर नौसैनिक अड्डा, हर IRGC कमांड सेंटर, हर रडार स्थापना, हर भूमिगत बंकर जिसे 37 दिनों की लगातार निगरानी में खुफिया तंत्र ने चिह्नित किया था। 128 निशाने, 128 टॉमहॉक, साथ ही पनडुब्बियों से छोड़े जा रहे 64 और टॉमहॉक और 96 GBU 31 JDM बम जो 48 FA-18 विमानों पर लदे थे, जो सुबह के अंधेरे में अब्राहम लिंकन के फ्लाइट डेक से ऊपर उठ रहे थे। 288 हथियार 114 किलोमीटर में फैले 128 निशानों पर 4 मिनट की एक खिड़की में। ईरानियों के पास पहली टॉमहॉक के पहुंचने से 47 मिनट पहले का वक्त था। उन्होंने वो 47 मिनट ठीक वैसे बिताए जैसा बारफील्ड ने 11 दिन पहले एक टारगेटिंग असेसमेंट में लिख दिया था। रियर एडमिरल कार्वर को सौंपा गया 3 पन्नों का वो दस्तावेज जिसमें बिल्कुल सटीक ब्यौरे के साथ बताया गया था कि जब ईरान की बची खुची सैन्य कमान को एहसास होगा कि उन पर क्या टूट पड़ने वाला है, तब वो क्या करेंगे। यह अनुमान नहीं था, यह 37 दिनों तक ईरानी सैन्य निर्णय प्रक्रिया को देखने पर आधारित गणना थी कि वो दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। जब सब कुछ एक साथ खतरे में हो तो क्या बचाने की कोशिश करते हैं। बारफील्ड का निष्कर्ष सीधा था। जब ईरान को समझ आएगा कि वो सब कुछ खोने वाला है, जब उनके रडार डिस्प्ले पर 288 इनबाउंड हथियार दिखेंगे और उनके कमांड चैनल रिपोर्ट्स से भर जाएंगे, तब वो बचाव की कोशिश नहीं करेंगे। उनके पास बचाव के लिए कुछ बचा ही नहीं है, वो हमला करेंगे। एक आखिरी, हताश, आक्रामक हमला उस सबसे मूल्यवान निशाने पर जिस तक वो पहुंच सकते हैं, अब्राहम लिंकन पर। इसलिए नहीं कि उन्हें लगे वो जीत सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जाते जाते कुछ तो लेकर जाना चाहते हैं। बारफील्ड ने अनुरोध किया था कि अब्राहम लिंकन को स्टैंडर्ड स्ट्राइक सपोर्ट डॉक्ट्रिन से 40 किलोमीटर और दूर ईरानी तट से रखा जाए। उन्होंने हर ईरानी लॉन्च बेयरिंग पर बेहतर पैसिव सेंसर कवरेज का अनुरोध किया था। एस्कॉर्ट विध्वंसकों पर 2 अतिरिक्त SM-6 रिलोड साइकिल प्रीपोजिशन करने का अनुरोध किया था। एडमिरल कार्वर ने तीनों अनुरोध बिना कारण पूछे मंजूर किए, क्योंकि 37 दिनों में बारफील्ड की हर असेसमेंट सही साबित हुई थी। 3:47 पर पहली टॉमहॉक ईरान के शाहिद करीमी नौसैनिक बेस बंदर अब्बास में लगी। एक धमाका नहीं, 12 टॉमहॉक 8 सेकंड में। बेस के ईंधन भंडारण, हथियार डिपो, कमांड बिल्डिंग, रडार स्थापना, ड्राई डॉक सुविधा और उन 3 फास्ट अटैक बोटों पर जो छद्म जाल के नीचे छुपी 37 दिन बच गई थी। उस छद्म जाल को 6 दिन पहले इंफ्रारेड सैटेलाइट इमेजरी ने पहचान लिया था। 3:47 पर वो तीनों फास्ट अटैक बोटें अस्तित्व में नहीं रही। 3:48 पर बंदर अब्बास में IRGC नौसैनिक मुख्यालय पर एक साथ 8 टॉमहॉक दागे गए। वो इमारत जिसने इस पूरे युद्ध में हर ईरानी नौसैनिक हमले का समन्वय किया था। हर ड्रोन झुंड, हर मिसाइल सैल्वो, हर पनडुब्बी तैनाती 11 सेकंड में ध्वस्त हो गई। 3:49 पर
ईरान की आखिरी चालू बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज सुविधा, झाग्रोस पहाड़ों में एक मजबूत भूमिगत परिसर जो 40 मीटर ठोस चट्टान के नीचे होने की वजह से 37 दिनों के हमलों से बचा रहा। 6 GBU-28 बंकर बस्टिंग बम से निशाना बनाया गया। ये बम 2 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स से गिराए गए जो मिसौरी के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस से 14 घंटे उड़कर सिर्फ इस एक निशाने के लिए आए थे। इस सुविधा को पारंपरिक हथियारों से अभेद्य माना गया था। B-2 ऐसे हथियार लेकर आए जो पारंपरिक नहीं थे। 3:49 पर उस परिसर की छत धंस गई। अंदर रखे मिसाइल प्रोपेलेंट के द्वितीयक विस्फोट 4 घंटे तक जलते रहे। 3:51 पर ईरान का पश्चिमी रडार नेटवर्क इराकी सीमा से कैस्पियन सागर तक फैली 14 स्थापनाएं एक साथ AGM-88 HIRM एंटी रेडिएशन मिसाइलों से निशाना बना। ये मिसाइलें 8 EA-18 जिग्रोलर विमानों ने दागी जो 3 बजे से 40,000 फीट पर चक्कर लगा रहे थे, उस पल का इंतजार करते हुए जब रडार स्थापनाएं टॉमहॉक लॉन्च की प्रतिक्रिया में सक्रिय होंगी। ईरानियों ने जैसे ही अपने डिस्प्ले पर टॉमहॉक देखे, अपने सभी रडार चालू कर दिए। जो भी रडार चालू हुआ वो निशाना बन गया। 14 स्थापनाएं, 14 एक साथ HIRM इम्पैक्ट। 3:51 पर ईरान की पश्चिमी रडार तस्वीर अंधेरे में चली गई। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में बारफील्ड स्ट्राइक नहीं देख रहे थे, वो अपना पैसिव सेंसर डिस्प्ले देख रहे थे। ईरानी कमांड फ्रीक्वेंसी देख रहे थे जिन पर उनका सिग्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन स्ट्राइक शुरू होने से लगातार नजर रख रहा था। वो एनक्रिप्टेड बर्स्ट ट्रांसमिशन के उस खास पैटर्न का इंतजार कर रहे थे जो उनकी असेसमेंट के मुताबिक तब दिखेगा जब ईरानी कमान वो फैसला करेगी जो उन्होंने पहले से लिख दिया था। 3:52 पर वो पैटर्न दिखा। एक नहीं, 17 एक साथ एनक्रिप्टेड बर्स्ट ट्रांसमिशन, 6 अलग अलग ईरानी सैन्य कमांड फ्रीक्वेंसी पर एक साथ कई फायरिंग यूनिट्स को भेजे जा रहे समन्वित लॉन्च ऑन ऑर्डर का खास हस्ताक्षर। बारफील्ड ने 4 सेकंड में लॉन्च ऑन ऑर्डर को डिकोड किया। कंटेंट नहीं, उद्गम। ईरानी तट पर 17 अलग अलग पोजीशन से 17 ट्रांसमिशन, 17 लॉन्च पोजीशन जो 37 दिनों से अंधेरे में थीं, छुपी, खामोश, कभी एक्टिवेट नहीं हुई, कभी ट्रांसमिट नहीं किया, ठीक इसी पल का इंतजार करते हुए। 17 पोजीशन जो कभी किसी टारगेटिंग सूची में नहीं आई, क्योंकि 37 दिनों की लगातार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में उन्होंने एक भी सिग्नल नहीं दिया था। अब तक उन्होंने 3:52 पर सर्किट पकड़ा। सर, यह बारफील्ड। मेरे पास बेयरिंग सेक्टर 031 से 147 पर एक साथ सक्रिय हो रही 17 पहले अज्ञात ईरानी लॉन्च पोजीशन है। ट्रांसमिशन सिग्नेचर के आधार पर अनुमानित मिसाइल गिनती 34 से 51 इनबाउंड। पहले रडार कांटेक्ट तक अनुमानित समय लगभग 4 मिनट। मुझे अभी एस्कॉर्ट विध्वंसकों को सेक्टर 0, 3 और 090 पर रिपोजिशन करना है और सभी 17 पोजीशन पर तत्काल स्ट्राइक ऑथराइजेशन चाहिए। मेरे पास कोऑर्डिनेट है। कमांडर ने टैक्टिकल डिस्प्ले देखा। स्ट्राइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। 128 ईरानी निशानों पर 288 हथियार इनबाउंड, सब कुछ योजना के मुताबिक। उन्होंने बारफील्ड को बताया कि उनकी पोजीशन पुष्टि के लिए हॉकाई को भेजी जा रही है और उन्हें इंतजार करने को कहा। बारफील्ड ने अपना डिस्प्ले देखा। 17 लॉन्च पोजीशन अभी भी ट्रांसमिट कर रही थीं, अभी भी एक्टिवेट हो रही थीं। 3 मिनट और 41 सेकंड बाकी थे पहली मिसाइलों के रडार पर दिखने से। वो इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक साथ 2 काम बनाने शुरू किए। सभी 17 पोजीशन के लिए एक टारगेटिंग पैकेज, लॉन्च ट्रांसमिशन पर ट्रायंगुलेशन से निकाले सटीक कोऑर्डिनेट, और एक डिफेंसिव जियोमेट्री असेसमेंट। मौजूदा फॉर्मेशन जियोमेट्री को देखते हुए 17 पोजीशन में से कौन सी अब्राहम लिंकन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, कौन सा एंगेजमेंट सीक्वेंस इंटरसेप्ट की संभावना अधिकतम करेगा, एस्कॉर्ट विध्वंसकों को किस सेक्टर में कितनी SAM-6 चाहिए। 3:53 पर SPY-6 रडार ने पहले कांटेक्ट पकड़े। एक बेयरिंग से नहीं, एक साथ 4 से। 3 अलग थ्रेट एक्सेस पर 4 अलग पोजीशन से मिसाइलें ऊपर उठ रही थीं। एजिस सिस्टम ने पहले 4 सेकंड में 9 कांटेक्ट क्लासिफाई किए, फिर 14, फिर 22।
4 दिशाओं से 31 मिसाइलें इनबाउंड। नजदीकी कॉन्टैक्ट से इम्पैक्ट तक 6 मिनट और 44 सेकंड। और अब्राहम लिंकन का आक्रामक स्ट्राइक अभी भी चल रहा था। 64F/A-18 अभी भी ईरान के ऊपर उड़ रहे थे। 43 टॉमहॉक अभी भी अपने निशानों की तरफ उड़ान में थे। एस्कॉर्ट विध्वंसक स्ट्राइक सपोर्ट के लिए पोजीशन में थे, डिफेंसिव एंगेजमेंट के लिए नहीं। ईरान ने यह पल सटीक गणना से चुना था। 37 दिनों के युद्ध में अब्राहम लिंकन कभी इतने आक्रामक मोड में नहीं था। हर संपत्ति बाहर की तरफ, हर सिस्टम आगे की तरफ। 4:54 पर एस्कॉर्ट विध्वंसकों को रिपोजिशन का आदेश मिला। लेकिन रिपोजिशनिंग में वक्त लगता है और 6 मिनट 44 सेकंड 4 दिशाओं से 31 इनबाउंड मिसाइलों के खिलाफ गलत जियोमेट्री से शुरू हो रहे विध्वंसकों के लिए ज्यादा नहीं था। रियर एडमिरल कार्वर ने 3 सेकंड टैक्टिकल डिस्प्ले देखा, फिर सर्किट उठाया। बारफील्ड, आपकी असेसमेंट सही थी, अब क्या करें? बारफील्ड के पास जवाब पहले से तैयार था। उन्होंने 3:54 पर कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर को ट्रांसमिट किया। सिर्फ डिफेंसिव जियोमेट्री नहीं, एक संयुक्त समाधान। अपडेटेड थ्रेट पिक्चर पर आधारित एस्कॉर्ट विध्वंसकों के लिए डिफेंसिव इंटरसेप्ट असाइनमेंट और वर्टिकल लॉन्च सेल्स में बची टॉमहॉक से सभी 17 ईरानी लॉन्च पोजीशन पर स्ट्राइक पैकेज। वो हथियार जो ठीक इसी आकस्मिकता के लिए रिजर्व रखे गए थे, वो आकस्मिकता जो बारफील्ड ने 11 दिन पहले 3 पन्नों में लिख दी थी, जिसमें ईरान की छुपी संपत्तियां खुद को फायरिंग से उजागर करेंगी। सर, मेरे पास 31 कॉन्टैक्ट के लिए इंटरसेप्ट असाइनमेंट और 17 लॉन्च पोजीशन के लिए स्ट्राइक कोऑर्डिनेट है। छुपी पोजीशन अभी लगातार ट्रांसमिट कर रही है, वो टारगेटेबल है। मैं सभी 17 पोजीशन पर एक साथ टॉमहॉक स्ट्राइक की सिफारिश करता हूं, जबकि विध्वंसक इंटरसेप्ट सीक्वेंस संभालें। उन्होंने फायर किया क्योंकि उन्हें लगा हम आगे की तरफ लॉक हैं, लेकिन हम उन्हें बाकी सबके साथ साथ मार सकते हैं। कार्वर ने 3:54 पर दोनों को ऑथराइज किया। 3:55 पर अब्राहम लिंकन की वर्टिकल लॉन्च सेल्स से 47 अतिरिक्त टॉमहॉक लॉन्च हुई। 17 छुपी पोजीशन में से हर एक के लिए एक और 13 पोजीशन को बारफील्ड के टारगेटिंग डेटा की गुणवत्ता के कॉन्फिडेंस असेसमेंट के आधार पर 2-2 टॉमहॉक मिले। साथ ही एस्कॉर्ट विध्वंसक यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस ब्रुइंस ने बारफील्ड के बनाए इंटरसेप्ट असाइनमेंट सीक्वेंस को अंजाम दिया। 4 थ्रेट एक्सेस पर समन्वित सैल्वो में SM-6 लॉन्च हुई। यह किसी अनतैयार फॉर्मेशन की हड़बड़ाहट नहीं थी। यह एक ऐसे इंटरसेप्ट सीक्वेंस का सटीक और जानबूझकर निष्पादन था जो मिसाइलों के रडार पर दिखने से पहले ही बना लिया गया था। एंगेजमेंट 4 मिनट और 22 सेकंड तक चला। 31 में से 29 ईरानी मिसाइलें SM-6 इंटरसेप्टर से नष्ट हुईं। एक को 1.4 समुद्री मील पर फालैंक्स ने नष्ट किया। एक अब्राहम लिंकन के स्टारबोर्ड बो से 340 मीटर दूर समुद्र में गिरी, क्योंकि बारफील्ड ने मिसाइल के डेटा लिंक फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग पहले ही रडार कॉन्टैक्ट से शुरू कर दी थी। एक फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने लॉन्च ट्रांसमिशन से पहचानी थी। 0 हिट, 0 हताहत। पूरे एंगेजमेंट के दौरान अब्राहम लिंकन से ईरान पर विमान उड़ते रहे, एक पल के लिए भी नहीं रुके। 4:11 पर 17 छुपी ईरानी लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाने वाली 47 टॉमहॉक ने इम्पैक्ट करना शुरू किया। जो पोजीशन 37 दिनों से खामोश थी, जो हर टारगेटिंग साइकिल से एक भी सिग्नल न देकर बची रही थी, 19 मिनट से लगातार ट्रांसमिट कर रही थी। और 19 मिनट की लगातार ट्रांसमिशन ने बारफील्ड के ट्रायंगुलेशन को हर पोजीशन 11 मीटर के भीतर फिक्स करने के लिए काफी डेटा दे दिया था। पहली छुपी पोजीशन 4:11 पर नष्ट हुई। 17वीं 4:13 पर 1 मिनट और 48 सेकंड में। 37 दिनों तक खामोश रहकर जो ईरानी सैन्य संपत्तियां बची थीं, वो इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि उन्होंने ठीक उसी पल अपनी खामोशी तोड़ी जो बारफील्ड ने पहले से बता दिया था। मूल ऑपरेशन आयरन वर्डिक्ट स्ट्राइक 4:44 पर पूरी हुई। 128 निशाने, 288 हथियार। अगले 3 घंटों में बैटल डैमेज असेसमेंट आई। 128 में से 124 निशाने पूरी तरह नष्ट,
बाकी 4 ऑपरेशनल क्षमता से परे क्षतिग्रस्त और जवाबी कार्रवाई में नष्ट हुई 17 छुपी पोजीशन के साथ मिलाकर उस सुबह 4:44 तक ईरान की सैन्य क्षमता में जो कुछ बचा वो वही था जो किसी ऐसी जगह बचा हो जिसे किसी निगरानी संपत्ति ने कभी पहचाना ही ना हो। और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का उस वक्त का आकलन था कि वो संख्या व्यावहारिक रूप से शून्य थी। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में कार्वर ने 4:47 पर बारफील्ड को सर्किट पर बुलाया। बारफील्ड वो 17 पोजीशन। आपकी असेसमेंट में लिखा था कि जब स्ट्राइक शुरू होगी तब वो फायर करेंगे। बारफील्ड ने अपना डिस्प्ले देखा। 11 दिन पहले सौंपा गया 3 पन्नों का दस्तावेज, 19 मिनट के ट्रांसमिशन डेटा से बनाए 17 टारगेटिंग कोऑर्डिनेट, वो इंटरसेप्ट सीक्वेंस जो पहली मिसाइल के रडार पर दिखने से पहले ही बना लिया गया था। हाँ सर, वो 37 दिनों तक खामोश रहकर बची थी। एकमात्र चीज जो उन्हें खामोशी तोड़ने पर मजबूर करती वो यह विश्वास था कि वो सब कुछ खोने वाली हैं। और हमने उन्हें यही विश्वास दिलाया। उन्होंने फायर किया, हमने उन्हें ढूंढ लिया। कार्वर 4 सेकंड के लिए खामोश रहे। आपके पास वो कोऑर्डिनेट कब से थे? मेरी ऑथराइजेशन से पहले 3:54 से। सर, ऑथराइजेशन से 13 सेकंड पहले। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में बारफील्ड ने अपनी एंगेजमेंट लॉग 2 वाक्यों में लिखी। 3:52 पर लॉन्च ट्रांसमिशन ट्रायंगुलेशन के जरिए 17 पहले अज्ञात ईरानी लॉन्च पोजीशन पहचानी गई। टारगेटिंग कोऑर्डिनेट 11 मीटर के भीतर फिक्स। 3:54 पर एक साथ टॉमहॉक स्ट्राइक ऑथराइज। सभी 17 4:13 तक नष्ट। 31 इनबाउंड मिसाइलें नाकाम। 0 हिट, 0 हताहत। अब्राहम लिंकन फ्लाइट ऑपरेशन पूरे एंगेजमेंट के दौरान लगातार जारी। अमेरिकी नौसेना ने रात 3:14 पर ईरान पर अपना सबसे बड़ा हमला बोला। 288 हथियार, 128 निशाने, अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एकल नौसैनिक आक्रमण। ईरान ने जवाब दिया उस एकमात्र चीज से जो उन्होंने 37 दिनों से बचा कर रखी थी। 17 छुपी लॉन्च पोजीशन जो कभी एक शब्द न बोलकर हर हमले से बचती आई थी। एक आखिरी हताश जवाबी हमला ठीक उस पल के लिए टाइम किया जब अब्राहम लिंकन सबसे ज्यादा आक्रामक मोड में था। उन्होंने 19 मिनट तक आवाज लगाई, लगातार ट्रांसमिट किया और 19 मिनट काफी था। अमेरिका के जवाब ने ईरान के पास जो कुछ भी बचा था सब नष्ट कर दिया। मूल 128 निशाने, 17 छुपी पोजीशन, ईरान की पूरी बची हुई सैन्य क्षमता एक रात में। क्योंकि एक लेफ्टिनेंट कमांडर ने 11 दिन पहले 3 पन्ने लिखे थे जिनमें बताया था कि जब ईरान को एहसास होगा कि वो सब कुछ खो रहे हैं तो वो ठीक क्या करेंगे। और उन्होंने समाधान तब बना लिया था जब ईरान ने अभी वो फैसला भी नहीं किया था।